यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट हुआ मीन्स कोई सरफेस पे हमने ब्लॉक्स रखे हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में ब्लॉक्स रखे हैं और फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है, वहाँ पे फ्रिक्शन है मान लो, तब क्या होगा। मान लो यहाँ पे मैंने एक सरफेस ड्रॉ की और ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शन वाली सरफेस है, ये फ्रिक्शन वाली सरफेस है, उस पे मैंने 3 ब्लॉक्स ड्रॉ किए, 1 2 और 3। यहाँ पे मैंने 3 ब्लॉक्स ड्रॉ किए हैं और यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल है, ब्लॉक्स को यहाँ पे नीचे की सरफेस के साथ फ्रिक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स होगा, मान लो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एग्जांपल 24 न्यूटन, 24 न्यूटन मैं एक्सटर्नल फोर्स ले रहा हूँ। मैंने 24 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई किया है। अब जैसे ही मैं 24 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूँगा और आपको देखने को ये मिला कि यहाँ पे तीनों ही ब्लॉक्स कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं। जो वेलोसिटी है तीनों ही ब्लॉक की वो है कांस्टेंट, तीनों ही ब्लॉक की वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो आप तुरंत सोचोगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट तो तब होती है जब नेट एक्सीलरेशन 0 हो, नेट एक्सीलरेशन 0 हो तब वेलोसिटी कांस्टेंट मिलती है। तो मैंने तो ये तीनों ही ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई किया और फोर्स की वजह से ये तीनों ही ब्लॉक मोशन में आ चुके हैं, ये तीनों ही ब्लॉक मोशन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने ऑब्जर्व ये किया कि ये तीनों ही ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये होगा इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस पे लगने वाला नेट एक्सीलरेशन 0 होगा। अब नेट एक्सीलरेशन 0 होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि ये तीनों ही ब्लॉक पे लगने वाला फाइनल जो फोर्स होगा वो 0 होगा। इसका मीनिंग देखो, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, ये तीनों ही ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स, वो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स, तीनों ही ब्लॉक पे लगने वाला जो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स है वो 24 न्यूटन हुआ। अगर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है 24 न्यूटन, मैंने कितना अप्लाई किया बाहर से 24 न्यूटन और सामने फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगा 24 न्यूटन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई किया 24 न्यूटन, राइट हैंड साइड फ्रिक्शन लग रहा है 24 न्यूटन। तो यहाँ पे नेट फोर्स, ये तीनों ऑब्जेक्ट पे नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया 0। नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया 0। नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 न्यूटन हो गया तीनों ही ब्लॉक पे। तो ये तीनों ही ब्लॉक को मैं पीछे से 24 न्यूटन दे रहा हूँ, सामने से फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे नीचे जमीन और ब्लॉक की सरफेस के बीच में। ये जो जमीन है या तो कोई नीचे की सरफेस है, उसके और ब्लॉक की सरफेस के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। मैं अप्लाई कर रहा हूँ 24 न्यूटन और सामने मिल रहा है 24 न्यूटन। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। और नेट फोर्स 0 हो जाएगा क्योंकि ये 24 माइनस 24, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो जब नेट फोर्स 0 होता है तो नेट एक्सीलरेशन भी 0 होता है। और एक्सीलरेशन जब 0 है तब ये मान लो तीनों ही ब्लॉक राइट हैंड साइड मोशन कर रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी वेलोसिटी, कांस्टेंट। तीनों ही ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या देखो, और यहाँ भी ये जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ये तीनों ही ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो ये फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स 24 न्यूटन। तो पीछे से मैं 24 न्यूटन दे रहा हूँ और सामने ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स भी 24 न्यूटन लग रहा है। तो ये दोनों ही फोर्स आमने सामने कैंसिल हो गए, तो नेट फोर्स 0 मिला
और नेट फोर्स जब 0 मिलता है तब एक्सिलरेशन, नेट एक्सिलरेशन आपको 0 मिलता है। तो विदाउट एक्सिलरेशन तीनों ही ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ राइट हैंड साइड आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 24 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स है, 24 न्यूटन आपको फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स तो आपने 0 बताया। अब यहाँ पे ये हम प्रूव करेंगे, यहाँ पे हम ये प्रूव करने वाले हैं कि ये 0 नेट फोर्स जो हमने यहाँ पे लिखा है वो कैसे होगा। देखो बच्चों, मान लो यहाँ पे अभी आप ऐसा सोचो कि यहाँ पे टोटल फोर्स क्या है, 24 न्यूटन है। इसका टोटल फोर्स क्या है, 24 न्यूटन अप्लाई होने वाला। अब इसका मास मैं ले लेता हूँ, तीनों ब्लॉक का मास मैं ले लेता हूँ। ये जो फर्स्ट ब्लॉक है उसका मास मैं ले लूँगा 1 किलोग्राम, ये मैं ले लूँगा 1 किलोग्राम। चलो, ये दूसरा ब्लॉक है उसका मास मैं ले लूँगा मान लो 2 किलोग्राम, यहाँ पे मैं ले लूँगा 2 किलोग्राम। और ये जो तीसरा ब्लॉक है उसका मास मैं ले लूँगा मान लो 3 किलोग्राम। ये 1 किलोग्राम का ब्लॉक, ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक और ये 3 किलोग्राम का ब्लॉक। अब थोड़ी देर के लिए आप ऐसा सोच लो कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स 24 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, 24 न्यूटन। और तीनों का मास, यहाँ पे तीनों का मास क्या है, 1 + 2 + 3 मीन्स 6 किलोग्राम। तीनों का मास है 6 किलोग्राम। तो यहाँ पे आप ऐसा सोचो अभी कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, कोई अपोज नहीं हो रहा है, सिर्फ मैं एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूँ। तो अगर मैं सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूँ तो उसकी वजह से नेट एक्सिलरेशन भी मिल रहा है। तो नेट एक्सिलरेशन इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 24 डिवाइड बाय यहाँ पे मैं करूँगा 6, यहाँ पे मैं करूँगा तीनों का टोटल 3 + 2 + 1 मीन्स 6। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सिलरेशन। कितना एक्सिलरेशन मिलेगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीनों का एक्सिलरेशन मिलेगा। तो ये तीनों ही जाएंगे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सिलरेशन के साथ। लेकिन ये कब होगा, जब फ्रिक्शन फोर्स ना हो तब। लेकिन बच्चों यहाँ पे तो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स है इसलिए ये तीनों पे जो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो तीनों पे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये तीनों ब्लॉक पे जो रिटार्डेशन लगेगा वो भी होगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मीनिंग एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये तीनों 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सिलरेशन से आगे भागने वाले थे, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स उसका अपोज कर रहा है। तो ये तीनों का रिटार्डेशन होने लगेगा -4 से। तो एक्सिलरेशन 4 हुआ, तीनों का रिटार्डेशन -4 हुआ। तो रिजल्ट में लास्ट में रिजल्ट में तीनों का ही कुछ भी एक्सिलरेशन नहीं है, तीनों का कुछ भी एक्सिलरेशन नहीं है, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 0 क्यों हुआ था, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये तीनों भागेंगे, एक्सिलरेटेड मोशन करेंगे, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स उसका एक्सिलरेशन कम करेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से तीनों 4 एक्सिलरेशन से भागना स्टार्ट करते मान लो, लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, इसमें -4 एक्सिलरेशन देता है। तो +4 एक्सिलरेशन -4 रिटार्डेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ +4 या -4। तो रिजल्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों ही आमने सामने कट हो जाएंगे। तो नेट एक्सिलरेशन वैसे भी 0 मिलेगा और नेट फोर्स भी क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 है, पहले ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स क्या है, 0 न्यूटन। दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी नेट फोर्स क्या है, 0 न्यूटन। तीसरे ऑब्जेक्ट पे भी नेट फोर्स क्या है, 0 न्यूटन। तीनों ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स क्या है, 0 न्यूटन, 0 न्यूटन, 0 न्यूटन। ये है 0, यहाँ पे लिखा है मैंने 0, ये है 0 न्यूटन तीनों पे। समझ में आ रहा है, तीनों पे नेट फोर्स 0 है। चलो ये तीनों पे नेट फोर्स 0 क्यों मिला वो भी प्रूव करते हैं।
तीनों पे नेट फोर्स 0 क्यों मिला? चलो पहले यहाँ देखो, इसका मास क्या है? 3 किलोग्राम। इसका मास 3 किलोग्राम है और यहाँ पे -4 जो रिटार्डेशन है उसकी वजह से 3 × 4, 4 3 मास इंटू रिटार्डेशन, 3 × 4, 4 3 12, 12 जितना फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा थर्ड ऑब्जेक्ट पे। थर्ड ऑब्जेक्ट पे मिलेगा 12 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स थर्ड ऑब्जेक्ट पे। फिर दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। चलो, मास है उसका 2, रिटार्डेशन है उसका 4, तो 4 2 8, तो इस पे मिलेगा 8 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स। चलो यहाँ इसकी बात करते हैं। 1 × 4, 4 × 1 हो जाएगा यहाँ पे 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। देखो वैसे ये माइनस है, आप बोलोगे सर आप -4 × 1 करोगे तो आंसर -4 आएगा। सही बात है, -4 आएगा, लेकिन मैंने माइनस नहीं बताया और माइनस की जगह पे डायरेक्शन उल्टी बता दी। इसकी डायरेक्शन मैंने अपोजिट बता दी। इसका मीनिंग, माइनस का मीनिंग क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ आंसर -8 आएगा, -8 न्यूटन, लेकिन माइनस नहीं लिखा और मैंने डायरेक्शन अपोजिट बता दिए। समझ में आ रहा है? तो माइनस की जगह पे मैंने डायरेक्शन अपोजिट दिखा दी है। तो ये थर्ड ऑब्जेक्ट पे 12 न्यूटन का अपोजिट फोर्स, सेकेंड ऑब्जेक्ट पे 8 न्यूटन का अपोजिट फोर्स, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे 4 न्यूटन का अपोजिट फोर्स। तो 12 + 8 20, 20 + 4 24। देखो 24 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स जो अपोज कर रहा है वो यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया। तो यहाँ 12 न्यूटन का अपोज होगा, यहाँ पे 8 न्यूटन का अपोज होगा, यहाँ पे 4 न्यूटन का अपोज होगा। चलो अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की हम बात करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स की बात, तो एक्सटर्नल फोर्स ये वॉल पे 24 न्यूटन मैंने अप्लाई किया है। कितना अप्लाई किया है? ये वॉल पे 24 न्यूटन। अब क्या होगा, 24 न्यूटन जैसे ही ये वॉल पे अप्लाई होगा तो ये ऑब्जेक्ट का मास है 1 किलोग्राम। ये ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 1 किलोग्राम। और अगर फ्रिक्शन ना होता तो सोचो आप, ये 1 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे कितने एक्सेलरेशन के साथ भागता? 4 एक्सेलरेशन के साथ भागता वो। तो 1 × 4 मीन्स 4। तो 24 न्यूटन आप इस पे अप्लाई कर रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट 4 न्यूटन खुद अपने पास रखता है, 4 न्यूटन अपने पास रखता है और बाकी का 20 न्यूटन कॉन्टेक्ट फोर्स इसको दे रहा है। 20 न्यूटन कॉन्टेक्ट फोर्स ये दूसरे को दे रहा है, ये इसको। तो ये जो सरफेस है उसमें 4 न्यूटन वो अपने पास रखेगा, 20 न्यूटन पास करेगा। तो अब क्या होगा देखो बच्चों, 20 न्यूटन पास हो रहा है तो सामने रिएक्शन भी कितना मिलेगा? आपको मालूम है रिएक्शन भी कितना मिलेगा? रिएक्शन भी मिलेगा 20 न्यूटन का, क्योंकि जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन। तो आप सोचो बच्चों, मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, सिर्फ फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात। फर्स्ट ऑब्जेक्ट में 20 न्यूटन रिएक्शन मिला। फर्स्ट ऑब्जेक्ट में 20 न्यूटन रिएक्शन मिला और 4 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स मिला। 4 न्यूटन क्या मिला? फ्रिक्शन फोर्स। 20 न्यूटन रिएक्शन, 4 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स, दोनों का टोटल करोगे, ये दोनों का टोटल करोगे तो 20 + 4 24 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे बाहर से 24 न्यूटन आ रहा था और राइट हैंड साइड 24 न्यूटन आ रहा था और लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों का मिला के लेफ्ट हैंड साइड कितना गया? 24। तो राइट हैंड साइड आया 24 और ये दोनों का मिला के लेफ्ट हैंड साइड मिला 24। तो 24 - 24 हो गया 0। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे 0 न्यूटन फोर्स लग रहा है। उसी तरह से दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करें, दूसरे ऑब्जेक्ट की बात, तो एक बात बताओ बच्चों, दूसरे ऑब्जेक्ट पे टोटल 20 न्यूटन का एक्शन लग रहा है। 20 न्यूटन का एक्शन लग रहा है। ये 20 न्यूटन में से वो खुद, अगर यहाँ पे रिटार्डेशन ना होता तो ये खुद 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट 4
मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन के साथ आगे भागता, तो ये 2 × 4, 4 × 8, यहाँ पे 8 अपने पास रखता, ये 8 अपने पास रखता, और बाकी का 20 में से 8 अपने पास रखता, और बाकी का जो है वो कितना है 12 जितना एक्शन पास कर देता है, 12 जितना एक्शन आगे पास कर देता है, तो सामने रिएक्शन भी कितना मिलता है 12 न्यूटन। तो आप सोच सकते हो बच्चों, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट, ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उस पे कितना मिला 20 न्यूटन एक्शन मिला, लेकिन अपोज क्या हो रहा है 8 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स से अपोज हो रहा है और 12 न्यूटन रिएक्शन फोर्स से, 12 न्यूटन रिएक्शन फोर्स से अपोज हो रहा है। तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे कितना रिएक्शन है, दूसरे ऑब्जेक्ट पे रिएक्शन है 12 न्यूटन का और फ्रिक्शन फोर्स 8 न्यूटन, तो 12 + 8 हो गया 20। तो कितना लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 12 + 8 20, और दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक्शन कितना मिला 20 का, तो एक्शन मिला 20 का, रिएक्शन मिला 20 का, एक्शन और रिएक्शन दोनों ही 20-20, तो यहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी नेट फोर्स हो जाएगा 0। उसी तरह से तीसरे ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे, तो तीसरे ऑब्जेक्ट पे एक्शन कितना है, एक्शन फोर्स, तीसरे ऑब्जेक्ट पे एक्शन फोर्स 12 न्यूटन है, तीसरे ऑब्जेक्ट पे एक्शन फोर्स कितना है 12 न्यूटन, लेकिन सामने रिएक्शन फोर्स भी कितना है 12 न्यूटन, तो एक्शन यहाँ पे 12 न्यूटन है और सामने जो फ्रिक्शन फोर्स हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स वो भी 12 न्यूटन है, तो एक्शन 12 और फ्रिक्शन फोर्स 12, 12 - 12, तीसरे ऑब्जेक्ट पे भी नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है? तो तीनों पे नेट फोर्स 0 न्यूटन, 0 न्यूटन, 0 न्यूटन, मीन्स तीनों ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 न्यूटन हो जाएगा, तीनों का नेट एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा, और तीनों ही ऑब्जेक्ट 0 एक्सीलरेशन से अगर भागेंगे तो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट भाग रहा है। आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा, कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि कोई एक बड़ा सा स्टोन जमीन पे पड़ा है, आप उसको धक्का मार रहे हो, तो आप 6 न्यूटन से धक्का मार रहे हो, फिर भी वो स्टोन कांस्टेंट वेलोसिटी से जमीन के ऊपर जा रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, मान लो जमीन पे एक स्टोन पड़ा हुआ है, आपने धक्का दिया इसको 6 न्यूटन का, तो ये धक्का इस पे मैंने फोर्स लगाया, फिर भी ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, मैंने धक्का दिया फिर भी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो इसका मीनिंग ये होगा जितना मैं फोर्स दे रहा हूं उतना ही सामने फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का, या तो अपोज करने वाला रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का, हवा का भी फोर्स हो सकता है, जमीन के साथ फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकता है। तो जितना मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स दिया, सामने उतना ही रेजिस्टिव फोर्स रेजिस्टेंस करने लगेगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स, इस पे नेट फोर्स लगेगा 0, और कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स 0 लगता है तब वो अगर मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अपनी मोशन चालू रखता है, या तो वो स्टेशनरी है तो अपनी जगह पे ही वो पड़ा रहेगा। आपको मालूम है लॉ ऑफ इनर्शिया, समझ में आ रहा है? जब अगर किसी पे नेट फोर्स 0 लगे तो अगर वो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, या तो ऑब्जेक्ट वो स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी ही रहेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हुई अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तब की बात। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अगर बाहर से अप्लाई होने वाला जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो अगर थोड़ा कम है और हमने एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लगाया तो क्या होगा। मान लो यहाँ पे ये है एक सरफेस, ये एक सरफेस, उस पे ये है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये दूसरा ऑब्जेक्ट और यहाँ पे ये तीसरा ऑब्जेक्ट, ये तीनों ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे ये है 3 किलोग्राम, इसका मास है यहाँ पे M13 किलोग्राम, ये इसका मास है M2 यहाँ पे 4 किलोग्राम,
और इसका मास है m3 यहाँ पे 5 किलोग्राम, ये 3 किलोग्राम, ये 4 किलोग्राम, ये है 5 किलोग्राम। अब यहाँ पे मैंने बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया है 36 न्यूटन। यहाँ से F एक्सटर्नल, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है 36 न्यूटन यहाँ बाहर से। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन वो कितना लगेगा वो पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पे g की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पे 10 ले लेते हैं हम, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। फिर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के की वैल्यू में 0.1 ले लेता हूँ, 0.1 म्यू के की वैल्यू। इसके बाद मैं यहाँ पे अब कैलकुलेट करूँगा टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एफ के, टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एफ के फाइंड आउट करूँगा। एफ के का फॉर्मूला है म्यू के इंटू नॉर्मल फोर्स, म्यू के इंटू नॉर्मल फोर्स, ये एफ के का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे म्यू के और जो नॉर्मल फोर्स होगा वो नॉर्मल फोर्स कितना होगा, एम जी जितना। तो यहाँ पे एम टोटल मास और जी, एम जी नॉर्मल फोर्स क्या होता है आपको मालूम है, नॉर्मल फोर्स तीनों का जमीन के परपेंडिकुलर लग रहा है, नॉर्मल फोर्स उसको मैंने बोला एन। तो ये तीनों का जो रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स होगा वो तीनों का जो जमीन पे लग रहा है उतना एम जी के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे म्यू के की वैल्यू 0.1 है। टोटल मास, ये तीनों का टोटल मास अगर कैलकुलेट करोगे तो 5 + 4 9, 9 + 3 ये हो जाएगा 12 किलोग्राम और जी की वैल्यू है 10। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 12 न्यूटन मिलेगा, 12 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स 12 न्यूटन है। तो मैंने लगाया है 36 न्यूटन और यहाँ अपोज जो होगा, यहाँ पे जो अपोज होगा काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से वो होगा 12 न्यूटन से। तो पहले क्या होता था बच्चों, पहले यहाँ पे होता था 24 एक्सटर्नल फोर्स था और 24 काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स था। तो 24 और 24 दोनों सिमिलर थे तो नेट फोर्स 0 हो जाता था। अब क्या होगा बच्चों, अब नेट फोर्स 0 नहीं होगा, अब नेट फोर्स 0 नहीं होगा। अब आपको नेट फोर्स मिलेगा यहाँ पे एफ नेट, नेट फोर्स अब आपको मिलेगा एफ एक्सटर्नल माइनस काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो 36 माइनस 12 आपको मिलेगा 24 न्यूटन का नेट फोर्स, आपको मिलेगा 24 न्यूटन का नेट फोर्स। अब दूसरी एक बात बच्चों, 24 न्यूटन नेट फोर्स मिला तो आपको कुछ नेट एक्सीलरेशन भी मिलेगा और वो होगा नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। तो नेट फोर्स 24 है, टोटल मास क्या है 12। तो आपको 24 डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपको मिलेगा एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको एक्सीलरेशन मिलेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब तीनों ही ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन नहीं करेंगे, अब तीनों ही ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन के साथ मोशन करेंगे। राइट हैंड साइड तीनों ही मोशन करेंगे एक्सीलरेशन के साथ। तो यहाँ पे तीनों ही एक्सीलरेशन के साथ मोशन करने वाले हैं और तीनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, तीनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तीनों का ही एक्सीलरेशन सेम होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो अब हम बात करेंगे तीनों पे लगने वाले सेपरेट नेट फोर्स की। तो ये पहला ऑब्जेक्ट है बच्चों, पहला ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट पे कितना नेट फोर्स लगेगा पहले ऑब्जेक्ट पे, तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इसका 3 है, एक्सीलरेशन 2 है, तो 3 2 6 न्यूटन। पहले ऑब्जेक्ट पे लगेगा 6 न्यूटन राइट हैंड साइड।
दूसरे ऑब्जेक्ट की बात होगी बच्चों। दूसरा ऑब्जेक्ट मास है 4, एक्सीलरेशन है 2, 4 2 जा 8 न्यूटन, तो यहाँ पे F2 होगा 8 न्यूटन राइट हैंड साइड। अब बात होगी तीसरे ऑब्जेक्ट की, तो तीसरा ऑब्जेक्ट जो है वो है 5 किलोग्राम का और उसका एक्सीलरेशन है 2, तो 5 2 जा 10, इस पे नेट फोर्स होगा 10 न्यूटन। तो ये है 6 न्यूटन, ये है 8 न्यूटन, ये है 10 न्यूटन। समझ में आ रहा है बच्चों? तो 6 न्यूटन इसका इस पे लगने वाला नेट फोर्स होगा, पहले ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स, दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स 8 न्यूटन, तीसरे ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स 10 न्यूटन। तो 10 प्लस 8 प्लस 6 करोगे तो आपको नेट फोर्स मिल जाएगा 24। आपको मिल जाएगा नेट फोर्स 24। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हुआ ये 6 न्यूटन, इस पे नेट फोर्स, इस पे हुआ 8 न्यूटन नेट फोर्स, इस पे हुआ 10 न्यूटन नेट फोर्स। चलो बच्चों, अब यहां पे आप देख सकते हो इसका नेट एक्सीलरेशन, ये तीनों का नेट एक्सीलरेशन तो आपको मिल गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहां पे मैं लिख रहा हूं नेट एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तीनों ऑब्जेक्ट का। लेकिन यहां पे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो रिटार्डेशन मिलेगा, एफ के क्या है? फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, उसकी वजह से जो रिटार्डेशन मिलेगा वो कितना होगा? तो आप लिखोगे एफ के अपॉन टोटल मास। तो एफ के है 12, टोटल मास भी है 12, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जिसकी डायरेक्शन, ये रिटार्डेशन है इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? माइनस लिख रहा हूँ। और ये फ्रिक्शन फोर्स है जो जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए यहाँ भी माइनस लिख रहा हूँ। तो एक्सीलरेशन, ये तीनों ऑब्जेक्ट का नेट एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है राइट हैंड साइड। और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो रिटार्डेशन मिलेगा, जो एक्सीलरेशन में कम होगा, एक्सीलरेशन में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा वो रिटार्डेशन होगा यहाँ पे -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप देखोगे यहाँ पे 5, ये 5 है, 5 इंटू -1 मास इंटू ये रिटार्डेशन, 5 इंटू 1, 5 इंटू -1 वो हो जाएगा -5। और -5 जो है उसको मैं यहाँ पे ये डायरेक्शन में एरो करके लिख रहा हूँ नेगेटिव। -5 माइनस है इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ किया, तो ये 5 लिख सकता हूँ अब। तो 5 न्यूटन का क्या हो रहा है? इस पे रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टिव फोर्स, काइनेटिक यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है ये ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का। फिर ये ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो इसका मास है 4 और यहाँ पे 1, इसका जो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो रिटार्डेशन मिलेगा वो है 1। तो यहाँ पे 4 इंटू 1, 4 इंटू -1 मीन्स -4। लेकिन ये -4 को मैं ये साइड एरो करके दिखाऊंगा तो मैं लिख सकता हूँ 4 न्यूटन। फिर इस पे 3 इंटू -1 मीन्स -3, एरो में ये साइड करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 न्यूटन। तो तीनों ही ऑब्जेक्ट जब राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट पे 4 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट पे 3 न्यूटन का काइनेटिक फोर्स लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे 5 + 4 + 3 12 न्यूटन का टोटल फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तीनों फोर्स देखो, ये तीनों पे मैंने डिवाइड किए, ये 12 न्यूटन को डिवाइड किए, इस पे 5 लगेगा, इस पे 4 लगेगा, इस पे 3 लगेगा, तो ये 12 न्यूटन को मैंने इस तरह से डिवाइड किए हैं। अब क्या होगा बच्चों? अब पहले ऑब्जेक्ट पे 6 न्यूटन नेट फोर्स है, वो हमें प्रूव करना है कि पहले ऑब्जेक्ट पे 6 न्यूटन कैसे मिला। दूसरे ऑब्जेक्ट पे 8 न्यूटन है, वो भी प्रूव करना है। तीसरे ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन है, वो भी प्रूव करना है। चलो ये हम प्रूव करते हैं। देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे तो यहां पे आपने देखा ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इस पे थर्ड ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का रेजिस्टेंस लगा, सेकंड ऑब्जेक्ट पे 4 न्यूटन का और फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे 3 न्यूटन का रेजिस्टेंस फोर्स लगा। अब आपको प्रूव करना होगा इस पे, यहाँ पे जो नेट फोर्स 6 है
यहाँ पे नेट फोर्स 8 है, यहाँ पे नेट फोर्स 10 है। चलो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा बच्चों। देखो 36 न्यूटन मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, जिसमें से 6 न्यूटन ये रख लेगा। तो 36 न्यूटन मैंने अप्लाई किया है, 6 न्यूटन ये रख लेगा और 3 न्यूटन का अपोज हो रहा है। तो होगा क्या बच्चों, 3 न्यूटन का अपोज हो रहा है, 6 न्यूटन ये रख रहा है, तो 36 माइनस 6 मीन्स 30 और 3 न्यूटन से अपोज हो रहा है, तो 3 भी माइनस करो तो 27। तो वो आगे 27 न्यूटन का ही एक्शन पास करेगा और सामने रिएक्शन भी मिलेगा 27 न्यूटन का। तो बच्चों देखो आप यहाँ पे सिंपल सी बात है, 3 न्यूटन से फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा है और रिएक्शन भी कितना है 27 न्यूटन का। तो रिएक्शन 27 न्यूटन, रेजिस्टिव जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स वो है 3 न्यूटन, 27 और 3 हो गए 30 और इसने फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने खुद रख लिए 6 न्यूटन, तो 30 प्लस 6 तो वो हो गए 36 न्यूटन। तो पहले ऑब्जेक्ट को कितना मिला था, पहले ऑब्जेक्ट को मिला था 36 न्यूटन, जिसमें से 6 न्यूटन खुद अपने पास रख लिए आगे बढ़ने के लिए और 3 न्यूटन से फ्रिक्शन फोर्स लगा और 27 न्यूटन से रिएक्शन फोर्स लगा। फिर आप देखोगे ये दूसरे ऑब्जेक्ट पे कितना सप्लाई हुआ, दूसरे ऑब्जेक्ट पे सप्लाई हुआ 27 न्यूटन, जिसमें से 8 न्यूटन खुद के पास रख लिया और 4 न्यूटन का रेजिस्टिव फोर्स लगा। तो 8 प्लस 4, तो 27 में से आप 8 प्लस 4 माइनस करोगे तो 8 प्लस 4 क्या होता है 12। तो 27 में से आप 12 माइनस करोगे तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट आगे पास करेगा 15 न्यूटन। आगे कितना पास करेगा 15 न्यूटन और रिएक्शन लेगा 15 न्यूटन का। तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट जो है, सेकंड ऑब्जेक्ट वो 15 न्यूटन का रिएक्शन लेगा, 15 न्यूटन का रिएक्शन लेगा। 4 न्यूटन जो है वो रेजिस्टिव फोर्स है, तो 15 प्लस 4 19 और 19 प्लस 8 हो जाएगा 27। तो देखो सेकंड ऑब्जेक्ट को मिला कितना 27 न्यूटन, उसमें से 8 अपने पास रख दिया और बाकी 15 रिएक्शन और 4 रेजिस्टिव फोर्स। उसी तरह से मान लो ये थर्ड ऑब्जेक्ट जो 15 न्यूटन आगे पास कर रहा है यहाँ पे, उसमें से 5 न्यूटन का क्या होगा रेजिस्टिव फोर्स। तो 15 में से 5 माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा लास्ट 10 न्यूटन। समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 6 न्यूटन कैसे आया, 8 न्यूटन कैसे आया और 10 न्यूटन कैसे आया, ये तीनों मैंने यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखाया है। लेकिन आपको तो अगर इस तरह का सम पूछेंगे तो आपको सिर्फ क्या यहाँ पे ढूंढना है, आपको तो सिर्फ ढूंढना है यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना है, दूसरे ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना है, तीसरे ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना है। आपको तो वो ही ढूंढना है और वो तो बहुत इजीली ढूंढ पाओगे आप। 36 न्यूटन है, उसमें से रेजिस्टिव फोर्स 12 न्यूटन माइनस करोगे तो मिलेगा नेट फोर्स 20 न्यूटन और 20 न्यूटन डिवाइड बाय टोटल मास तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन मिलेगा। फिर 3 इंटू 2 ये लेगा 6 न्यूटन का फोर्स, 4 इंटू 2 ये लेगा 8 न्यूटन का फोर्स, 5 इंटू 2 ये लेगा 10 न्यूटन का फोर्स। तो ये सभी के नेट फोर्स, पहले ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स, दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स, तीसरे ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स ही आपको एग्जाम में काम आएगा। तो अगर ये सारा इतना डिटेल में आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, आपको तो सिर्फ यहाँ पे विद फ्रिक्शन या तो विदाउट फ्रिक्शन अगर ये ब्लॉक वाले सम्स आते हैं तो आपको सोल्व करने हैं। मान लो मैं यहाँ पे 2-3 सम आपको सोल्व करके बताता हूँ। देखो 2-3 सम मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा। यहाँ पे मान लो यहाँ पे मान लो इस तरह से मैंने 2 ब्लॉक्स रखे हैं। यहाँ पे 2 ब्लॉक्स है, इसका मास है 4 किलोग्राम और इसका मास है 2 किलोग्राम।
और यहाँ पे मैंने टोटल फोर्स लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स 60 न्यूटन। मैंने कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया? 60 न्यूटन। और यहाँ पे मान लो फ्रिक्शन नहीं है, ये फ्रिक्शनलेस है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, आपको यहाँ पे दे दी है फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो आपको वो लोग क्या पूछेंगे? वो लोग आपको पूछेंगे कि इसका नेट एक्सीलरेशन, दोनों ऑब्जेक्ट का नेट एक्सीलरेशन कितना होगा। फिर आपको पूछेंगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे F1, और दूसरे ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, ये आपको पूछेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, दूसरे ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, और ये दोनों एक साथ ही आगे बढ़ेंगे तो इसका नेट एक्सीलरेशन क्या होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। देखो यहाँ पे ये दोनों ही ऑब्जेक्ट, मैं पीछे से इस तरह से धक्का मार रहा हूँ, कोई भी फ्रिक्शन तो नहीं लग रहा है, इस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक्सीलरेशन होगा, नेट एक्सीलरेशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स होगा 60 न्यूटन, टोटल मास होगा ये दोनों का टोटल मास होगा 6 किलोग्राम। तो आपको एक्सीलरेशन मिलेगा 60 अपॉन 6 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ये दोनों का एक्सीलरेशन मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात होगी पहले ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगेगा, पहले ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना लगेगा, पहले ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स। तो वो तो बहुत ही इजी है बच्चों, m1 इंटू नेट एक्सीलरेशन। तो m1 कितना है? 4, और ये है 10, नेट एक्सीलरेशन 10, 4 इंटू 10 मीन्स 40 न्यूटन। तो पहले ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लगेगा 40 न्यूटन का, दूसरे ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना लगेगा उसकी बात है। तो दूसरे ऑब्जेक्ट का मास इंटू नेट एक्सीलरेशन, तो दूसरे ऑब्जेक्ट का मास 2 है, एक्सीलरेशन 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 न्यूटन। तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगेगा नेट फोर्स 20 न्यूटन। तो इस तरह से पहले ऑब्जेक्ट पे लगेगा 40 न्यूटन राइट हैंड साइड, दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगेगा 20 न्यूटन राइट हैंड साइड। तो मैंने अप्लाई किया था 60 न्यूटन, तो 60 न्यूटन F1 क्या था, सॉरी F एक्सटर्नल टोटल फोर्स क्या था 60 न्यूटन, और F1 F2 मिला के आपको टोटल फोर्स यहाँ पे 60 मिल गया। देखो इस तरह के सम्स आएंगे बच्चों। चलो दूसरा एक सम करते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल 1 किया, एग्जाम्पल 1। चलो इसके बाद दूसरा एक एग्जाम्पल मैं सोल्व करवाता हूँ। मान लो यहाँ पे ये दूसरा एग्जाम्पल हम सोल्व करेंगे। मान लो कोई 3 ऑब्जेक्ट्स है, इस तरह से 3 ऑब्जेक्ट रखे हैं, ये पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे है मान लो ये है तीसरा ऑब्जेक्ट। ये 3 ऑब्जेक्ट मैंने रखे हैं। इसका मास है यहाँ पे मास m1 2 किलोग्राम, ये मास m2 4 किलोग्राम, और मास m3 जो है वो है यहाँ पे ये है 1 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम, ये 4 किलोग्राम, और ये है 1 किलोग्राम। तो टोटल मास ये हो जाएगा 4 + 2 6 + 1 7 किलोग्राम। टोटल मास हो जाएगा 7 किलोग्राम। अब क्या होगा बच्चों, मैं यहाँ से धक्का मारूंगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा, और वो होगा 35 न्यूटन का। मान लो मैंने यहाँ से 35 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तो मुझे यहाँ पे ढूंढना है नेट एक्सीलरेशन, फिर पहले ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स, दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स, और तीसरे ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स। मुझे ये तीनों नेट फोर्स ढूंढने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नेट एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ही है नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स है 35 न्यूटन, और टोटल मास है यहाँ पे 7 किलोग्राम। और यहाँ फ्रिक्शन लेस है, फिर से मैं बोल रहा हूँ यहाँ फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो फ्रिक्शन हमें यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। तो 35 / 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपको ढूंढना है पहले ऑब्जेक्ट का नेट फोर्स, पहले ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स। तो आप क्या करोगे, m1 इंटू नेट एक्सीलरेशन।
तो m1 क्या है 2 और नेट एक्सेलरेशन 5, तो 5 2 जा 10 न्यूटन। फिर दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स, दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स m2 इंटू नेट एक्सेलरेशन, m2 होगा 4 और ये होगा 5, ये हो जाएगा 20 न्यूटन। फिर तीसरे ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स F3 नेट, वो हो जाएगा m3 और a नेट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 इंटू 5 मीन्स 5 न्यूटन। तो तीनों ऑब्जेक्ट देखो, तीनों ऑब्जेक्ट पे लगने वाले नेट फोर्स, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स, दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स, तीसरे ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स, आपको तीनों पे लगने वाले नेट फोर्स मिल गए। और तीनों ऑब्जेक्ट पे ये जो नेट फोर्स है यहाँ पे क्या है 10 न्यूटन है, ये है 10 न्यूटन। ऑब्जेक्ट जा रहा है राइट हैंड साइड, इस पे नेट फोर्स लगेगा 20 न्यूटन। ऑब्जेक्ट जा रहा है राइट हैंड साइड, इस पे लगेगा 5 न्यूटन। ऑब्जेक्ट जा रहा है राइट हैंड साइड, तीनों पे लगने वाले नेट फोर्स आपको मिल गए। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि ऑब्जेक्ट 1 और 2 के बीच में क्या कॉन्टेक्ट फोर्स होगा, ऑब्जेक्ट 1 और 2 के बीच में यहाँ पे क्या कॉन्टेक्ट फोर्स होगा, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था कि ये सरफेस के पीछे कितने ऑब्जेक्ट है उसके मास का टोटल डिवाइड बाय टोटल मास इनटू एक्सटर्नल फोर्स, ये करना होगा। तो m2 और m3 4 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम, 4 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम हो जाएगा 5 किलोग्राम, डिवाइड बाय टोटल मास है 7 किलोग्राम। एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे 35 न्यूटन। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट फोर्स जो है वो कॉन्टेक्ट फोर्स यहाँ पे आपको मिलेगा 25 न्यूटन। क्या मिलेगा 25 न्यूटन कॉन्टेक्ट फोर्स। किसके बीच में ये 25 न्यूटन मिल रहा है, ये पहले और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में 25 न्यूटन जैसा 25 न्यूटन जितना एक्शन मिलेगा सामने 25 न्यूटन का ही रिएक्शन मिलेगा। ये जो सरफेस है उस पे 25 न्यूटन का एक्शन मिल रहा है, सामने 25 न्यूटन का रिएक्शन मिल रहा है। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम होते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। फिर अगर किसी ने पूछा ये सरफेस में चाहिए एक्शन और रिएक्शन ये सरफेस में चाहिए 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन 2 एंड 3, तो आप क्या करोगे, ये सरफेस के पीछे जो ऑब्जेक्ट है उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू एक्सटर्नल फोर्स। तो m3 क्या होगा बच्चों, m3 होगा 5 किलोग्राम, टोटल मास होगा m3 होगा, यहाँ पे m3 जो है वो है 1 किलोग्राम, ये 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, डिवाइड बाय होगा टोटल मास 7 किलोग्राम और यहाँ पे 35 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स। तो आपको इसका आंसर जो है वो मिलेगा 5 न्यूटन। तो यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन दोनों ही कितना मिलेगा, ये कॉन्टेक्ट सरफेस पे एक्शन और रिएक्शन मिलेगा 5 न्यूटन का। समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे 2 और 3 सरफेस के बीच में, ऑब्जेक्ट 2 और 3 के बीच में जो सरफेस है उसका एक्शन रिएक्शन मिल गया। यहाँ पे 1 और 2 के बीच में जो सरफेस है वो सरफेस पे एक्शन रिएक्शन मिल गया। तो आपको ये एक्शन रिएक्शन फोर्स चाहिए अगर, कॉन्टेक्ट फोर्स जिसको कॉन्टेक्ट फोर्स भी बोला जाता है, ये जो कॉन्टेक्ट फोर्स है वो कॉन्टेक्ट फोर्स है 1 और 2 के बीच का, ये जो कॉन्टेक्ट फोर्स है वो है 3 और 2 के बीच का, 2 और 3 के बीच का, ये 5 न्यूटन जो आंसर मिला वो। तो इस तरह से आपको कॉन्टेक्ट फोर्स भी मिल सकते हैं और सभी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले इंडिविजुअल नेट फोर्स भी मिल सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों। एक और मैं आपको सम देता हूँ जहाँ पे फ्रिक्शन में लूँगा। चलो मैं एक और सम आपको कैलकुलेट करके दे रहा हूँ जहाँ फ्रिक्शन की बात भी होगी, मान लो यहाँ पे मैंने नंबर 3, यहाँ पे ये एक सरफेस है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये तीसरा ऑब्जेक्ट है। मान लो ये इसका मास है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है 2 किलोग्राम,
सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास है 6 किलोग्राम और थर्ड ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है यहाँ पे मान लो 1 किलोग्राम। अब यहाँ पे टोटल मास, तीनों का टोटल मास हो गया 9 किलोग्राम। अब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो है 90 न्यूटन। मान लो वो है 90 न्यूटन। एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 90 न्यूटन है। अब ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये तीनों ही ऑब्जेक्ट देखो राइट हैंड साइड जा रहे या नहीं जा रहे। अगर राइट हैंड साइड जा रहे तो इसका नेट फोर्स कितना, इसका नेट फोर्स कितना, इसका नेट फोर्स कितना, तीनों के नेट फोर्स, तीनों का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, सब कुछ हमें ढूंढना है। तो पहले मैं यहाँ पे देखूंगा मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है। मुझे यहाँ पे जी, स्मॉल जी की वैल्यू दी है 10 लेने के लिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको लेना है, इस तरह से बोल दिया है। फिर आपको म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1 दे दिया है। अब मुझे ढूंढना है यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू के इंटू टोटल नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे म्यू के और टोटल नॉर्मल फोर्स होगा टोटल मास इंटू जी। तो यहाँ पे म्यू के होगा 0.1, एम टोटल होगा, जो टोटल मास है वो होगा 9 किलोग्राम और जी होगा 10। जी की वैल्यू 10 ली है। टोटल मास, ये तीनों का टोटल मास होगा 9 किलोग्राम, म्यू के है 0.1। तो ये तीनों में अगर आप तीनों में यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 9 न्यूटन। क्या आंसर मिलेगा? 9 न्यूटन। तो यहाँ पे 9 न्यूटन जो है वो है टोटल काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। वो ये साइड लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो एफ के है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स वो है 9 न्यूटन, वो ये साइड लगेगा 9 न्यूटन और 90 न्यूटन लगेगा राइट हैंड साइड। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, आपको ढूंढना है अब नेट फोर्स। अब नेट फोर्स ढूंढना है, वो कैसे मिलेगा? जो एक्सटर्नल फोर्स है वो माइनस एफ के। तो 90 न्यूटन, ये तीनों पे 90 न्यूटन आप ये डायरेक्शन में लगा रहे हो और 9 न्यूटन इसका अपोज कर रहा है, तो आंसर मिलेगा आपको 81 न्यूटन। 81 न्यूटन नेट फोर्स मिला आपको, तीनों पे लगने वाला नेट फोर्स 81 न्यूटन। अब नेट एक्सीलरेशन चाहिए तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स आपको 81 न्यूटन मिला और टोटल मास आपको मिला 9 किलोग्राम। तो यहाँ पे आपको 81 अपॉन 9 आपको मिलेगा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलो नेट एक्सीलरेशन आपको ढूंढना था, मिल गया। नेट फोर्स ढूंढना था, वो भी मिल गया। अब तीनों पे कितने नेट फोर्स हो गए वो ढूंढने हैं। पहले ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना होगा वो ढूंढना है, दूसरे ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना होगा वो ढूंढना है, तीसरे ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स क्या होगा वो भी ढूंढना है। तो ये तो बहुत ईजी है। आप क्या करोगे? पहले ऑब्जेक्ट का मास और नेट एक्सीलरेशन। तो पहले ऑब्जेक्ट का मास है 2 किलोग्राम और नेट एक्सीलरेशन है 9, तो 2 इंटू 9 हो जाएगा 18 न्यूटन। तो ये पहले ऑब्जेक्ट पे लगेगा 18 न्यूटन। फिर दूसरे ऑब्जेक्ट पे m2 इंटू a नेट। तो m2 है इसका 6 और a नेट है 9। तो यहाँ पे 9 इंटू 6, यहाँ पे 9 इंटू 6 मीन्स 54 न्यूटन। सेकेंड ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लगेगा 54 न्यूटन। थर्ड ऑब्जेक्ट की बात होगी तो थर्ड ऑब्जेक्ट पे m3 इंटू a नेट। तो यहाँ पे 1 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 9 न्यूटन। तो आप सोचो पहले ऑब्जेक्ट पे कितना नेट फोर्स मिला? 18 न्यूटन। पहले ऑब्जेक्ट पे 18 न्यूटन मिला राइट हैंड साइड। ये पहला ऑब्जेक्ट 18 न्यूटन नेट फोर्स रखेगा राइट हैंड साइड। दूसरा ऑब्जेक्ट 54 न्यूटन नेट फोर्स इस पे अप्लाई होगा राइट हैंड साइड। तीसरे ऑब्जेक्ट पे होगा 9 न्यूटन राइट हैंड साइड। अब एक काम करोगे आप, ये तीनों का आप टोटल करोगे, 18 प्लस 9 27,
प्लस 54, 27 प्लस 54 आप करोगे तो आपको टोटल आंसर मिलेगा 81। ये तीनों का टोटल करोगे तो आपको 81 आंसर मिलेगा। तो 18 न्यूटन, 54 न्यूटन, 9 न्यूटन तीनों का टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 81 आंसर। क्यों 81 मिलेगा? क्योंकि राइट हैंड साइड टोटल 90 न्यूटन लग रहा था, जिसका अपोज हो रहा था 9 न्यूटन से। तो 90 न्यूटन माइनस 9 न्यूटन, रिजल्टेंट तो 81 न्यूटन लग रहा है। रिजल्टेंट 81 न्यूटन लग रहा है राइट हैंड साइड पे। तो तीनों ऑब्जेक्ट पे 81 न्यूटन राइट हैंड साइड पे लग रहा है, जिसमें से ये 81 में से 18 न्यूटन पहला ऑब्जेक्ट पे लगेगा, 54 न्यूटन दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगेगा, 9 न्यूटन तीसरे ऑब्जेक्ट पे लगेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे आपको मिल गया है तीनों पे लगने वाला नेट फोर्स।